राम बोलने से धर्म हो जाएगा, जय श्री राम धर्म होगा, कुछ नहीं होगा, उत्पात होगा, बदमाशी होगी। धर्म निजता है, शादी संतान निजता है, संपत्ति निजता है, ये दिखाने की चीजें नहीं होती। धर्म दिखाने की चीजें नहीं होती, धर्म ग्रहण करने की चीजें होती है, धर्म चलने की चीजें होती है। आपको एक जान के अचंभा लगेगा, कभी रिसर्च कीजिएगा, जितने भारत के सबसे बड़े वेश्यालय हैं, सुनने में खराब लगेगा आपको, उसकी सारे की नगरी धार्मिक स्थल है ना। अचंभे की बात, अब गिनना शुरू कीजिए आप। क्यों भाई, धार्मिक स्थल में क्या काम यहां पे? आप उठाइए, काशी का इतिहास उठाइए, वाराणसी का इतिहास उठाइए, कलकत्ता का इतिहास उठाइए, उड़ीसा का इतिहास उठाइए, जितने देवदासियां थी उनकी इतिहास उठाइए। धर्म और प्रकृति एक है, प्रकृति से धर्म आया है, हम धर्म के बाद प्रकृति का निर्माण नहीं किए। तो एक अर्नाल्ड की कहानी का मतलब ये हो गया कि देखो, प्रकृति भी बदला लेती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे तो है कि आप ये कहानी बंद करो तो मैं पूर्णिमा पे 2-4 ठोकू बजाऊं, और दिन से बदला लेना है सर मेरे को। आप दिल्ली दिल्ली बोलते हैं, आप बम्बे का भी देखो, मेरे को भी बदला लेना है, यहाँ बम्बे में बैठा है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कुछ लोग आ जाए, क्योंकि बाद में लोग क्या बोलते हैं कि सर हमारा छूट गया, आपने चालू कर दिया, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि आज काफी लोगों ने मैसेज किए और कि सर वीडियो दे दो, नहीं देंगे। क्यों? आपको लगता है कल करुणेश जी के बाद वाली कहानी नहीं सुनी मेरे से? मैं बार बार कह रहा था, करुणेश जी ने क्या दिखाया, दरस जी क्या दिखाई, खाना बन बाकी लोगों ने क्या दिखाया, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने उसको कितना सीखा इंपॉर्टेंट है। सवाल यह है कि आप कितना सीख चुके हो। और एक बार, अच्छा चलिए, तब तक क्लास जब शुरू नहीं तो मैं 3-4 महत्वपूर्ण बात बताता हूं, वैसे कल बताऊंगा वापस। आप में से जितने लोग यहाँ पर मॉडरेटर के रूप में सिलेक्ट हुए हैं, उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उनको एक अलग ट्रेनिंग दी जाएगी। जो लोग सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको एक मौका हम और देंगे, उनको तैयारी करके आनी है कि वो अपने आप को ठीक करें। ये दोनों की ट्रेनिंग होगी, ये दिमाग में रखना। और तीसरा, जो लोग अभी, अब मेरे को भी बंद करना आ गया, देखो कर दिया। तो अभी क्या है, उसकी चैनलाइज बना रहा हूं मैं, चेन सिस्टम बना रहा हूं कि आपको सबसे पहले हम क्लास में जो ट्रेनिंग देंगे वो मॉडरेटर को ट्रेनिंग देंगे, ताकि आप लोग अभी 2-4 दिन में रूबरू हो जाएं। मॉडरेटर को ट्रेनिंग वापस मिलेगी कि उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। दूसरी बात, जो लोग मॉडरेटर नहीं बने हैं, इसका मतलब है कि अभी उनको थोड़ा सा पॉलिश करना है, तो पॉलिश करो, उनको मौके दोबारा देंगे। क्यों? उनके हाथ अच्छे हैं। जो अभाव है वो बता देता हूं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड अभाव है, वो करना और रिजल्ट देना अंतर है। तो रिजल्ट वाला रिदम लाना होगा उनको। कर तो अच्छा रहे हैं सब, हाथ अच्छा है, एक्शन अच्छा है, सिस्टमेटिक थोड़ा करना है, तो उनको उनकी ट्रेनिंग एक अलग होगी। उनको ट्रेनिंग कौन देंगे? उनको ट्रेनिंग ये मॉडरेटर देंगे, जिनको हम रीट्रेनिंग देंगे। उसके बाद क्या ये सारे परफेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, इनको 6 महीना प्रैक्टिस करना होगा, बराबर। 6 महीने के बाद मैं वापस आप लोगों से मिलूंगा। जितना आपने यहां पर सिखाया है इतना काफी नहीं है, और जो कर लेंगे उतना भी काफी नहीं है, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ढंग से की जा सकती है। एक्चुअली सही बात बताऊं, मैं उम्मीद कर रहा था कि आप लोग सारे लोग परफेक्ट दिखाएंगे और मैं नई चीजें ऐड करूंगा उसमें। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं पुरानी चीज में ही अटका हुआ बैठा हूं, बराबर। तो अभी पुरानी चीजों को ठीक करना होगा, नई चीज ऐड करने का तो जगह तब हो कि पुरानी चीज मिनिमम ठीक हो जाए। परोठा बनना तब सीखना चाहिए जब रोटी अच्छी बनने लग जाए, डायरेक्ट परोठा बनना काम नहीं देगा, बराबर। खीर बनाना तब सीखना चाहिए जब आपको दूध उबालना आता हो, अगर दूध उबाल के गिरा देते तो खीर कहां से बनाएंगे? तो आप लोग पहले लिमिट। तीसरी बात है, इसमें कच्चा कोई नहीं रहेगा, इसकी डिजाइन इस टाइप से की गई है कि कच्चा इसमें कोई नहीं रहेगा। जितना कच्चा रहेगा उसको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और उतनी बार मेहनत हम करवाएंगे। क्लियर? इसलिए इसको दोबारा दिखा दो, उसको दोबारा दिखा दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अमिताभ बच्चन की फिल्म के और गोविंदा के डांस को 100 बार देख लो, देख कर डांस नहीं सीखता है, साथ साथ में डांस करना पड़ता है, तब सीख पाओगे।
तो साथ साथ में रिदम करना होगा। तो देखना नहीं, रिदम करना सारे लोगों को अभी दरस कौर जी दिखाएगी। आपको 3 एंगल से देखना है। सबसे पहले सोचना, फिर हर जोन को हमने बांट दिया। कोई चीज छूट जाए तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो उससे मालूम पड़ेगा यू आर अलर्ट। तीसरा, खुद पे करना। और चौथा, जैसे जैसे कर रहे हैं मान के चलना, सामने कोई है उस पे करना। ये करेंगे तो आप सीख जाएंगे, नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूं पहले दिन ही क्लास में आप फेल हो जाएंगे और मैं लास्ट बेंच पे आपको बैठा दूंगा कि बैठिए और देखते रहिए। पेशेंट पे तो हाथ लगाने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मैं चाहता हूं कि आपका हर आदमी पेशेंट पे हाथ लगाए। यहां पर जितने आदमी है वो पेशेंट पे हाथ लगाए, नहीं तो क्या होगा मालूम आपको? एक पेशेंट होगा, एक आदमी दायां हाथ पकड़ेगा, एक आदमी बायां हाथ, एक दायां टांग, एक बायां टांग, फिर ऐसे इलाज करना होगा। किसी न किसी का तो तुक्का लग ही जाएगा वहां पे। तो ऐसा इलाज थोड़े जाएंगे आप, बराबर? तो हर किसी को बेस्ट वाले जोन में जाना है। क्लियर? देखिए, सवाल ये नहीं है कि नीलम, करुणेश, सावंत और बाकी लोगों ने, अमित जाना, इन लोगों ने इतना अच्छा कैसे किया। सवाल ये है, सब लोग पूछिए उनसे, पूछिए, चलिए मेरे साथ बोलिए, श्रीमान आपने कितने दिनों तक प्रैक्टिस किया कि इतना परफेक्ट हो पाए? ये सवाल है। कितने बार हाथ लगाने पे ये एक्शन आपका हो पाया? ये सवाल है। उन्होंने भी रातों रात नहीं यहां अचीव किया। क्लियर? तो जो लोग अपने डेमोन्स्ट्रेशन किए वो दोबारा तैयारी करें और दोबारा फिर एक दिन का टाइम देके हम फटाफट सबको लेंगे, उनको दोबारा मौका देंगे। और क्लास में मिनिमम 11 मॉडरेटर होने होंगे, नहीं तो दिक्कत कहां आएगी मैं अभी बता देता हूं। वैसे कल बताने वाला था, अभी कम लोग जुड़े हैं। दिक्कत यह आएगी कि समझ लीजिए एक मॉडरेटर 5 रोगी, 5 थेरेपिस्ट, कितने हुए टोटल? हुए 6। बेड लगाएंगे हम 11। 11 क्यों ले रहे हैं? लेंगे हम 10, एक हम रिजर्व में रख रहे हैं। किसी कारण से वो नहीं आ पाया, या उसका तबीयत ठीक हो गया, या लेडीज इशू हो गया, या जेंट्स को और कोई प्रॉब्लम हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तो हम हाथ नहीं लगाने देंगे वहां पे। तो 10 हमारे पास हुए, तो 10 में आप लोग एकोमोडेट कितने हुए? ओनली 60 लोग। हमारे पास है 86। 86 में मान के चलते 16-17 नहीं आएंगे। ठीक है? किसी न किसी कारण से कोई शादी ब्याह से या ऑनलाइन के चक्कर में वो लास्ट में रह जाएंगे। तो हम एक एवरेज मान के चलते कि इतने आने हैं। अब इतने में एक बात बताइए, अगर 100 पेशेंट है तो आपको 5 पेशेंट मिले। 5 पेशेंट का मतलब हो गया कि आप लोगों को कितने मिले? एक एक ही पेशेंट मिले। मिनिमम एक आदमी को 5 पेशेंट तो मिलने चाहिए। इतना बड़ा वर्कशॉप में जाएंगे और एक ही पेशेंट देखेंगे क्या? अलग अलग टाइप की भी होने चाहिए, तब तो वहां जाने का फायदा है ना। नहीं तो एक ही जन को पकड़ के सब लुपक जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? खुद बताइए। इसलिए 2 तैयारी आपको करनी है। एक तो आपको परफेक्ट होना है, और दूसरी बात है कि आपके अंडर में होंगे वो तब सीखेंगे जब आप कुछ डिलीवर्ड करेंगे वहां। नहीं तो नीचे वाला क्या सीखेगा? कुछ भी नहीं सीखेगा। फिर वो क्लास जैसा क्लास हो जाएगा। बराबर? इतना आइडिया क्लियर हो गया सबको? और कल हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। कल पूरी तैयारी के साथ आप लोग आएंगे। कल थोड़ा सा हो सकेगा मैं क्लास पहले ले लूं, और देर तक कल क्लास चलेगा। तो जिनको जल्दी नींद आती है वो अपना परफॉर्मेंस पहले देंगे, और जिनको बाद में आती है वो आएंगे। और कल हम डिस्कस ये करेंगे। आज टाइम मिलेगा तो आज बाद में डिस्कस करेंगे, आज टाइम मिलेगा नहीं, कल ही डिस्कस करेंगे कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है, कितने लोग एक्टिवली पेशेंट पे हाथ लगाने के कॉन्फिडेंस में हैं, कितने लोग कायरोप्रेक्सिया में हाथ लगाने के पोजीशन है। अगर नंबरिंग हुई तो मैं आपसे वादा कर चुका हूं, वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप। मेरे को सिर्फ 2 दिन दीजिएगा, आई कैन डिजाइन। मैं हर चीज को स्टैंड बाई रेडी रखा हुआ हूं। जैसे मिलिट्री को स्टैंड बाई रेडी रखते हैं ना, वैसे मेरी 3 टीमें फुल फ्लेज 12-12 घंटे काम कर रही है। मैं स्टैंड बाई रेडी हूं। 1 2 3 विद इन 2 डेज मेरे को 2 दिन दीजिए, आई कैन फाइनलाइज एनी लेवल। ये बात मैं लगातार रिपीट कर रहा हूं और कल भी रिपीट करूंगा। ठीक है? तो चल हम लोग आप लोगों को शुरू करते हैं। जो नहीं आए नहीं आए, ठीक है? तो कुछ लोग रेस्क्यू मेरी तरह दीवाने होंगे, देख रहे होंगे। तो मेरे को कैमरा दोनों फिट करके दिखाओ एक बार। 16 सर ये की मेन, तरह। हाँ, अब ये वाला मेन कैमरा। हाँ, तो आप बार बार किधर देखोगे? आपको इधर देखना है। इधर नहीं, इधर ना? हाँ इधर। इधर देखिए। इधर। नहीं, इधर। इधर। हाँ। हाँ, इधर।
पूर्णिमा आप भी इधर देखिए, इधर का मतलब इधर, हाँ। अब दरस कौर जी साउंड टेस्ट कीजिए और पूर्णिमा के कंधे पे हाथ रखिए और बोलिए तेरा क्या होगा कालिया। तेरा क्या होगा कालिया। हाँ, आवाज साफ है। अब दूसरा दूसरा कैमरा किधर है आपका? इधर है पूर्णिमा, नहीं इधर है स्कॉल। हाँ, नहीं उसको बोलिए हाथ उठाने के लिए, वो हाथ उठाया हुआ मैं देख लेता हूँ रुको। उसने उठाया हुआ है हाथ। हाँ, नहीं क्योंकि हैंड दोनों में, रेज। हाँ हैंड रेज है तो उसको एक मिनट स्पॉटलाइट, नहीं मैं सर, ये दोनों वाला, में लेता हूँ, हाँ एक ये मिनट। वाला, ये नहीं मैं वाला कैमरा। ये वाला वो वाला नहीं समझ पाऊंगा, जब ये फिक्स है ना तो मैं ये समझ गया, जो फिक्स नहीं है मैं समझ गया। दरअस एक काम कीजिए ना, दरअस जी। सोरिया 2 कर दीजिए उसको, मैं करता हूँ, देखिए होता है कि, रुकिए एक मिनट। हाँ हो जी। जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा 2। और इसको करता हूँ दरअस सोरिया 1। तो इससे क्या होगा, 1 फिक्स है, 2 मूवेबल है, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जब हमें क्लोजअप बताना तो है तो हम हाँ, टू से बताएंगे। क्लोजअप जो नहीं होगा कान का है। आप कोई टेंशन मत लो, कैमरामैन को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दो कि क्लोज 2 में आप लोग पूरे दिखने जरूरी नहीं है, जो जो चीज करेंगे वो पूरे फ्रेम में पूरे दिखने चाहिए। और जी सर। मैं बोलूंगा तो क्या कैमरामैन को सुनाई देगा या आप ही को देगा? नहीं, हमें ही देगा। आपको देगा, तो मैं हाँ जी। इंस्ट्रक्शन दे दूंगा तो आप वहां पर उसको बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर। तो जी। चलिए मैं चालू कर दूं क्या? हाँ जी सर। चलिए 18 लोग निकल गए, पानी पी लेते, आप लोग भी पानी पी लो। अच्छा एक बार माइक सारे लोग खोल के देखो खुलता है क्या? नहीं खुलता है, ठीक है, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर। और सारे लोग अपना वीडियो खोल के रखेंगे क्योंकि मैं बीच बीच में चेक करूंगा कि आप लोग वाकई में प्रैक्टिकल कर रहे हो या टाइम पास करने आए हो, क्योंकि उतने लोगों को मैं हटा के बात करूंगा फिर, क्योंकि कल मुझे फाइनल डिसीजन लेना है। मैं अब बेवकूफी करने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि आप लोग आराम से मेरे को टोपी पहना सकते हो। हाँ सर आ जाएंगे, हाँ सर आ जाएंगे, ठीक टाइम पे आपके बहाने फिर तैयार मिलेंगे सर। हाँ, शादी हो गई, ये हो गई, तो मुझे सीरियस लोग चाहिए, तो सीरियस लोग मुझे अभी दिख जाएंगे, कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं, हाथ का एक्शन चेहरे से मालूम पड़ जाएगा। तो वीडियो खोल लीजिए, जैसे मेरे को मालूम पड़ेगा, खाना वाना खा के भी खोल लीजिएगा, ठीक है। और कर लीजिए, कोई खास काम हो तो बंद रखिए, नहीं तो खुला रखिए और करते रहिए। और कल के लिए हरी मोदी, जयश्री सोलंकी और श्यामलाल ये तैयार रहेंगे। श्यामलाल आपका वो पार्टनर कहाँ गया, दीपक कैथ, क्या वो आएगा कल? माइक खोल लीजिए। मालूम नहीं है, चलो अब माइक आवाज नहीं आ रही, उनके फादर से बात कर, कोई बात नहीं, देख लो लिंक में। और तीसरी बात है कि अभी तक का टोटल ही 10 लोगों ने नाम नहीं लिखाया है, तो कल का फ्यूचर आप लोगों को आज ही मालूम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि टोटल जितने डेमोन्स्ट्रेशन दिए अभी तक 2 मॉडरेटर सिलेक्ट हुए हैं, 3 मॉडरेटर, और डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले जो चीज है वो चीज आपको समझ में आ गया। बाकी चीज आप नाम लिखा दीजिए और आज कल में करके कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप कोई दिखाना चाहते तो आज भी दिखा सकते हैं, हम लेट नाइट तक कर लेंगे। तो चलिए दरस जी, चालू हो गया आपकी तरह। अच्छा एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि हर आदमी को अपना मंच मालूम होना चाहिए। आपका मंच है लाइफ विद खंडेलवाल, कोई भी प्रोग्राम करेंगे तो आपको सबसे पहले ये वर्ड आपको बोलना कंपलसरी है, क्योंकि ये वर्कशॉप में भी आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं, नाम, स्थान, लाइफ विद खंडेलवाल की तरफ से वर्चुअल क्लिनिक में ये काम कर रहा हूं बस, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका क्लास में ले लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो लोग अभी ये करते तबीयत ठीक नहीं है, कोई कारण है, हम क्लास में उनका पहला दिन एग्जाम में मालूम पड़ जाएगा तो उधर ले लेंगे। 2-4 लोग तो हम वैसा रख लेंगे, लेकिन मेजोरिटी तो हमें चाहिए ना, ठीक है। तो चलो बराबर समझ में आ गया। तो चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। नीलम उधर से रिकॉर्डिंग करोगे या मुझे करना होगा? अरे नीलम के पास तो होगा ही नहीं उधर। Recording in progress. नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूं। आप इस वक्त हैं लाइव विद खंडेलवाल के प्रैक्टिकल प्रोग्राम में, जहां पर वर्चुअल क्लिनिक में दरस कौर जी मुंबई से आपके सामने हैं पूर्णिमा सावंत के साथ। और आप लोग इस वक्त देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और रिदमिक रूप से क्लिनिक में आपके हाथ साफ करने के वो सारे तरीके, जहां पर आप लताम कोयरे परीक्षा करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि सबसे पहले देखिए,
सोचिए, हर स्टेप को देखिए, जानिए, और हाथों को और आंखों को और दिमाग को उसकी प्रैक्टिस कराइए। खुद के ऊपर कीजिए, काल्पनिक रूप से कीजिए, तकिए पे कीजिए, सिर्फ हाथ के एक्शन परफेक्ट कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा, जिस दिन आप क्लास में आएंगे उस दिन आपको एक एक एक्शन पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वहां पर आपको वो चीज सिखाने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप अपने आप को क्लिनिकल माहौल में पेशेंट की ट्रीटमेंट दे सकें और हमारे वर्कशॉप में आए हुए पेशेंट का इलाज कर सकें। तो दरस जी, आप शुरू हो जाइए। नमस्ते सर, मैं दरस कौर मुंबई से लाइफ विद खंडेलवाल के ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए मैं लताम कायरोप्रैक्टिया का डेमोन्स्ट्रेशन आज दूंगी। मेरे साथ पूर्णिमा जी हैं और मेरे साथ कैमरा पकड़ने के लिए भी हैं कृति जी। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, हाँ जी, तो सबसे पहले पेशेंट आके बैठे हैं हमारे पास, तो हम इनको एनर्जी देंगे। सबसे फर्स्ट थिंग वो करेंगे। इसके बाद हम जब शुरू करेंगे तो हम सबसे फर्स्ट सर्वाइकल से शुरू करेंगे। ये वाला जो स्टेप अभी हम कर रहे हैं ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस के लिए भी होता है, नेक स्टिफनेस के लिए भी होता है। तो इसके लिए जरा हाथ ऊपर करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे, नेक और हाथ के बीच का गैप देखेंगे। फिर हम दूसरा हैंड ऊपर करने बोलेंगे हल्का सा, यहाँ पे हमारा हैंड लॉक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। इनका दोनों तरफ का सेम है, बट जनरली पेशेंट का या किसी तरफ का ज़्यादा होगा या कम होगा तो हम अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट के लिए हम सीधा रखेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे। Recording stopped. एक मिनट, रिकॉर्डिंग में रुको। सारे लोगों को डबल कैमरा दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे स्क्रॉल कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, आपके स्क्रीन पे दोनों दिखाई देगा। जब सिंगल दिखना होगा सिंगल दिखेगा, जब डबल दिखना होगा डबल दिखेगा। स्क्रीन पे दोनों दिखाई देगा। आपको आपको दोनों नहीं देखने, जो हम आपको दिखाएंगे वही दिखाई देगा। खाली आपको दरस कौर जी दिखनी चाहिए एक्शन में। कभी वो अकेली दिखेगी, कभी दो कैमरा से दिखाई देगा, कभी तीन से दिखाई देगा। क्या दरस कौर जी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? बस सिंपल। अभी देखो, अभी दो दिखाई दे रहा है। एक बार ट्रायल कर लेता हूँ, चलो एक बार पॉज है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी दो दिखाई दे रहा है, अभी ये तीन दिखाई दे रहा है, बराबर। अभी तीन दिखाई दे रहा है। अब जिस जिसका क्लोज होगा मैं कभी एक ले लूंगा, कभी, बस ये स्क्रीन दिखाई देना चाहिए, बस दिमाग में रखिए, बराबर। 10 कौर जी दिखाई दे रही है, मतलब आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं कर देता हूँ, 10 3 भी कर देता हूँ। तो उसके चक्कर में मत पड़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पानी पी लीजिए दरस जी, वापस चालू नहीं कर सर ठीक है। चलो बोलना शुरू कर दीजिए। Recording in progress. तो सर्वाइकल के लिए अभी हम अगर अलाइनमेंट सही नहीं है तो जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ वो अलाइनमेंट के लिए भी होगा और स्टिफ सर्वाइकल स्टिफ नेक के लिए भी होगा। तो इसमें हम मेजरमेंट लेंगे। मेजरमेंट लेने का तरीका है, हाथ पेशेंट को बोलेंगे हाथ ऊपर कीजिए हल्का सा, और जहाँ ये गड्ढे में रुक जाता है वहाँ पे हाथ रखेंगे और मुंह को जितना टर्न हो सकता है उतना करेंगे और ये मेजरमेंट लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे। मेजर किया मैंने 4 उंगलियां हैं। फिर मैं इनका सर इस तरफ करूंगी, ये वाला हाथ ऊपर कीजिए। इनका वैसे 4 है बट जनरली पेशेंट्स का कम ज़्यादा होता है, उसके डिपेंडिंग में हम नेक का मैनिपुलेशन करेंगे। नेक अलाइनमेंट के लिए हम सिर को सीधा रखेंगे, एक हाथ यहाँ चिन पे रखेंगे और दूसरा हाथ सर पे रखेंगे। जितना जाता है आराम से उतना करके हल्का सा 1 2 3
चिक थोड़ा सा अप रखिएगा है। अभी आप लोग खाली हाथ का एक्शन देखिए, गलत सही में मत पड़िए, बिल्कुल चलते रहिए। 1 2 3। ये करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे, हाथ ऊपर करके सीधा रखिए, पेशेंट को सीधा रखिए। इनका ये अभी ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ सर्वाइकल नेक का। इसके बाद में अभी हम फ्रोजन शोल्डर पे आएंगे। फ्रोजन शोल्डर का एक्सरसाइज है। ये जनरली हम फ्रोजन शोल्डर के लिए या स्टिफ शोल्डर के लिए करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे पकड़ के ऊपर रेस करेंगे, ये आंख के ऊपर रखेंगे, फिर इस हाथ से न्यू पकड़ेंगे, ये 90 डिग्रीज होगा। ये पकड़ के 1 2 3 1 2 3 न्यू करके फिर हाथ, इस हाथ को ऊपर करेंगे। इसी शोल्डर ब्लेड पे दिखेगा, सेम स्कैपुला पे होगा। हमारा हाथ इस तरफ होगा, स्पाइन पे हाथ नहीं लगाना है, ये कान के पास होना चाहिए। इसको ऊपर करके जरा सा झटका देंगे। फिर हम इस शोल्डर पे आएंगे, सिमिलरली यहाँ से उठाएंगे, यूं पकड़ेंगे 1 2 3 1 2 3। इस वक्त ध्यान रखना है कि हमारा चेस्ट का ये जो ग्रूव है वो शोल्डर पे होना चाहिए। फिर इस हाथ को ऊपर करेंगे, जहां तक पीछे तक जाता ले जाएंगे और फिर जस्ट जरा सा वो नहीं, वो बाजू है ना पीछे का, उंगली भी उसी साइड ही रहेगा, वो इधर क्रॉस कर गया, वो क्रॉस मत करने दीजिए। हाँ उसी साइड रहेगा, ये हाथ ठीक। हाँ जी, हाँ जी। इसके बाद में इस हाथ को नीचे से लेंगे। जब ये हाथ को हम नीचे से पुल कर रहे हैं तो ये ऊपर होगा। इसको जितना जाता है उसे इसको नीचे से करेंगे। Recording stopped. वो बात नहीं। अभी एक कैमरामैन को एक काम कीजिए, साइड में खड़ा कर दीजिए और एक को बैक में खड़ा कर दीजिए, तो हम तीनों कैप्चर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको समझने में दिक्कत है कोई नहीं, एक बेड के साइड में चले जाए, एक आपके पीछे रह जाए, हम तीनों एंगल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ चलेगा, एक ऐसे कर लो और एक उनके पीछे चले जाओ, एक को उसके पीछे ले लो। ये आपने उधर से लगता बंद कर दिया, वापस चालू कर लीजिए, आपको खोलना पड़ेगा वो। चलेगा। हाँ जी सर। हाँ एक को है ना आप अपने पीछे खड़ा कर दीजिए और बेड को थोड़ा सा धक्का मारिए, तो बेड को धक्का मारिए, सामने लाइए, बस बैठो 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 बैठो, एक मिनट बैठो, देखो बैठो। हाँ चलेगा। और एक को पीछे खड़ा कर दीजिए। हाँ पीछे, पीछे वाला कौन बनाएगा, पीछे वाले को बोलिएगा कि मतलब जो एक्शन है ना उसको दिखाएगा, आपको नहीं दिखाए बस। हाँ आपका पीठ नहीं, पेशेंट का पीठ दिखाए वो, आप उसको बोलिए पेशेंट का पीठ दिखाए। हाँ बस चलेगा, आराम से हैंडल हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, एक साइड से हो जाएगा। बढ़िया, बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, चलो कोई नहीं, कल हो जाएगी। Recording in progress. आपकी आवाज नहीं है। Recording stopped. बोलिए। हाँ जी सर। हाँ आ गई आवाज, आ गई आ गई आ गई। आ गई? हाँ अभी आ गई? हाँ आ गई। सर एको लाइन कर दीजिए। मैं ये वाले फोन का रिमोट कर दूं? नहीं ये नीचे चाहिए। आगे मतलब फोन को हमारी नहीं, अच्छा अभी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ दे जी रहे। हाँ जी।
एक्चुअली इसका नाम भी बदल दिया। इसके रुकिए, इससे छेड़छाड़ हुई है थोड़ी। इस पे बोलेगा वो उसमें को होस्ट बनाया हुआ उसको चेंज ना करे, बस हो गया। चलो नहीं सर, वो लॉग आउट हो गया था, इस वजह से ये हाँ चेंज हो हाँ गया। इसलिए हो गया। हाँ हाँ चलिए चलो जाइए। रिकॉर्डिंग। हाँ चलो। Recording in progress. तो एक बार हम जब ये नीचे से हाथ लेते हैं, वो हमने बताया है, हमारा हाथ यहाँ पे अपर होगा और हम इसको यूं खींचेंगे, और जब ये ऊपर से होगा तब हमारा हाथ नीचे होगा, यहाँ इस तरफ से बताओ। ठीक है, फिर इस तरफ से हाथ लेंगे, फिर आप दोनों हाथों को, हाँ जी, इस तरह से पकड़ेंगे, इस हाथ से ऐसे पकड़ेंगे, ऊपर से जोर लगा के। ये बाजू को पकड़ते समय ना अपना पंजा और आगे ले जाइए, तब क्या होगा कि आपका जो मिडिल पार्ट है उस पर वो अटक जाएगा हाथ अपने आप। यहाँ और आगे ले जाइए अब, हाँ ऐसे। तब क्या होगा, वो ट्विस्ट करने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। फील इट, उसको फील कीजिए तो आपको खुद महसूस होगा कि इससे आपको ताकत कम लगाना पड़ता है। हमें ताकत नहीं लगाना है, एक्शन में ताकत दिखता है लेकिन ताकत लगाया नहीं जाता है। तो हमारा शोल्डर का हो गया है, अभी हम आर्म पे आएंगे। ये जो आर्म्स का एक्सरसाइज है जनरली हम एल्बो के लिए करते हैं, जिसमें टेनिस एल्बो हो या कार्पल टनल से हो, उसके लिए किया जाता है। उसके लिए यहाँ से हम चिन को ऊपर खींच के गड्ढे में अपना पाम रखेंगे, तो हमारे यहाँ पाम के गड्ढे में ये एल्बो आना चाहिए, ताकि एल्बो को प्रॉपर सपोर्ट रहे। 1 2 3 4। फिर यहाँ से हम ये वाला गड्ढा पकड़ेंगे और इसको जोर से कस के पकड़ेंगे, फिर हम फिंगर्स को ऊपर खींच के खींचेंगे। हाथ का एक्शन कीजिए, आपने सही किया था क्या? उल्टा घुमा दिया था क्या? हाँ वापस करिए। नहीं सर, आउटसाइड ही घुमाया था सर। फिर यहाँ से जाके ये वाले गड्ढे को पकड़े। पेशेंट का आउटसाइड होगा इनसाइड होगा? पेशेंट का आउटसाइड होगा। नहीं नहीं इनसाइड होगा, उल्टा होगा। यूं नहीं हाँ सर, नहीं नहीं, घुमाइए अंदर की तरफ, पेशेंट का अंदर की तरफ। यूं। हाँ ठीक है, ये इसको ऐसे उसको बोलिए हाथ नहीं टूटेगा, डोंट वरी। यहाँ से पकड़ के हाँ फिर ये उंगलियों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर हम रिस्ट को अच्छे से पकड़ेंगे, ये हाथ को, पंजे को पकड़ेंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन। बढ़िया। और यहाँ पे, यहाँ से 2 गड्ढे पकड़ेंगे, इसमें अंगूठा जो है ना आपका मोड़िए मत, नहीं तो आपका थोड़े दिन में खुद का अंगूठा खराब हो जाएगा। अंगूठा बिल्कुल चिपका दीजिए हाथ पे, हाँ ऐसे चिपका दीजिए, नहीं ऐसे उठाइए मत, चिपका दीजिए, बस 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 चिपका दीजिए। पूरा पूरा नीचे का जो सरफेस है वो अंगूठा पूरा कवर करना चाहिए। जैसे आपका अंगूठा थोड़ा अप है ना, अप मत करिए, चिपका दीजिए, चिपका के दबाइए। हाँ ऐसे आपका अंगूठा नहीं खराब होगा। पकड़ा अच्छा है आपने, दबाते समय पंजा थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ठीक है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्शन अच्छा है। और फिर इसको ऊपर करके यहाँ पे पकड़ेंगे, 2 3 4। हाँ 4 करते समय ना कलाई अपनी तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे, हैं उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। हाँ ट्विस्ट कीजिए कलाई को अपनी तरफ, हाँ बस मार दीजिए, बस हो गया, गुड। यहाँ से पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, पूरा रिस्ट पकड़ के तो हल्का सा यूज करेंगे, लेफ्ट राइट अप डाउन।
अभी और लेने के बाद नेजल अलाइनमेंट थोड़ा करें। आवाज echo हो रहा है, Recording तो stopped. दो माइक खुल गई लगता है। माइक हाँ जी, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक। हाँ जी। Recording in progress. अब हम नेजल मैनिपुलेशन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि दोनों नॉस्ट्रल्स ठीक हैं, कुछ ज़्यादा है या बड़ी है, वो चेक करेंगे। तो हम नेजल मैनिपुलेशन तब करते हैं जब अगर हमारा नाक टेढ़ा हो या दोनों तरफ से प्रॉपर सांस नहीं हो। उनको बोलो कैमरामैन को कि आपको नहीं दिखाए, खाली पेशेंट पे कैमरा रखें। कैमरा पे आप दूसरे कैमरे से दिख जाएंगे। हाँ हाँ जी। इतना अच्छा मेकअप करके आए, इसको दिखाओ। तो यूं पकड़ के, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पे हमारा प्रेशर होगा 1 2 3 4। ये अगर दूसरी तरफ का होगा तो हम यूं प्रेशर लगाएंगे। उसके बाद हम यूं नाक को पकड़ेंगे, 1 2 3 करेंगे। ये जनरली नेजल इक्वल नॉस्ट्रल करने के लिए। अगर सपोज इसका सेप्टम डिविएटेड है, टेढ़ा है नाक, तो उसके लिए हमें ग्लव्स पहनना पड़ेगा। ये तो पूरी लड़की टेढ़ी है, अब क्या कर लोगे आप? सर पूरा मैनिपुलेशन हो गया इसका। Recording stopped. हाँ जी, शुरू करें। Recording in progress. तो धीरे से नाक में हम उंगली डालेंगे और यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पे जरूर पकड़ेंगे। तो इसको 1 2 3 ये हम 3 बार करेंगे। उसके बाद में हम 1 2 3, उसके बाद में हम इसको पकड़ के સાથે થોડુંક ધ્યાન આપ્યું હોય તો पुल करेंगे। આખા કસૂર ऊपर નથી में આવ્યા। आप जी का नाक एकदम सीधा हो गया। इसके बाद में हम अभी ईयर मैनिपुलेशन के लिए जाएंगे। कान का मैनिपुलेशन हम तब करते हैं जब टिनिटस होता है या कान में दर्द होता है, सुनाई नहीं देता, बेल बजता है, तब होता है। इसके लिए हम हल्का सा तेल लेंगे हाथ में, मुंह खोलिए। इसको प्रॉपरली सारी तरफ से। पेशेंट का मुंह खोलना जरूरी नहीं है, अगर आपको लोकेशन अच्छा से लेना आता है तो हाँ। जस्ट वो रिलैक्स पोजीशन में भी हम ले सकते हैं। हाँ जी। जब ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तब हम दोनों उठा डालिए, दोनों डाल दीजिए। हाँ, बस बढ़िया। બસ हाँ देखते रहिए। ये कान का ये सब खोल के ही करना था, ये नीचे पे लग जाता है उनको। ये कान का हटा दीजिए, कान हाँ बिल्कुल खोल दीजिए। फिर वो वापस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। नीचे का भी हटाओ, नीचे का भी हटाओ। नीचे वाले से प्रॉब्लम आएगी, ऊपर से नहीं आएगी दिक्कत। जब आप जर्क दोगे तो नीचे वाला गड़बड़ कर देगा। चलिए तो यहाँ पे भी ऑयल लगा के हमें मसाज करना है। 11નું છોડો ને તો 9 માં કહો છો 9 થી 11 छोड़ू के 10:30 9 से 10:30। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब हम अंगूठे, दोनों अंगूठे से पकड़ेंगे। ये कान का हो गया। ये जनरली हम यूज करते हैं जब टिनिटस होता है। अब वो कान आप कान पे लगा सकती है, वो लगा ले। इसके बाद शोल्डर को
शोल्डर के लिए ये वाला हम सपोर्ट देंगे शोल्डर के नीचे। एक हाथ से हम कलाई पकड़ेंगे, एक हाथ से ये वाला शोल्डर जॉइंट पकड़ेंगे। 1 2 3 और पैर अपने साफ करके पेशेंट के कंधे पे रखेंगे और 1 2 3। आपका हाथ बहुत अच्छा है, खाली एक्शन में थोड़ा सुधार करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी सर। हाथ अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप सीख लोगे, ये समझ में आ गया। सीख चलोगे, आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, खाली 2-4 चीजें बता देंगे, आप कर लोगे। अब समझ में आया सरदारनियां क्या होती है। That's good. तो हमने यहाँ नाक का कर लिया है, कानों का कर लिया है, शोल्डर का हमारा पूरा हो गया। अब हम आएंगे घुटनों की तरफ। घुटने को देखने के वक्त हम देखेंगे दोनों की लेंथ ठीक है, लेग्स इनकी दोनों ठीक है, लेंथ ज्यादा कम नहीं है, पर पेशेंट्स की जनरली कम ज्यादा होती है, तो उसको हमें मैनिपुलेट करना होता है, अलाइन करना होता है। घुटने की एक्सरसाइज के लिए हम यहाँ से પપ્પાને कस આમ के જોયું पकड़ेंगे। મારામાં એક ડિલિવરી ફ્રી છે છેલ્લી ના છે હજુ હા છે હજુ घुटने की પપ્પાને मोबिलिटी चेक करेंगे, એ इनकी બોલે રે बढ़िया પપ્પા है। પપ્પા पहले ही चेक कर लेंगे ये, હા हाँ? તમારે हाँ जी। એવું નહીં દિવસ फिर નથી यूँ हाथ रख के 1 એમાં 2 દિવસ 3 નથી यूँ करके फिर यूँ पकड़ेंगे, यूँ 1 2 3। यूँ पकड़ के 1 2 3 1 2 3। જાઓ પાણી છટાયેલો શું કરવાનું તમને બેનો અડાડ કરવાની આદત પડી ગઈ બધા પાણી છાડી દે ને થોડું ગંગાજળ છાડી દે ગંગા છે પાણી છાડી દે ને फिर हम पीठ पे आ जाएंगे, આ છાડા માટે હા આવો हल्का सा ऊपर करके तो यहाँ हमारे पैर वैर सब हो गए हैं। अब हम पेशेंट को जब सीधा कर रहे हो पैर पे पहुंच गए तो पैर वाले एक्शन सारे कर दो। हाँ, ये पैर टेढ़ा करके कर दो। हाँ जी, तो उसके लिए ये इलियाक मसल में, इलियाक बोन में अगर कोई इशू हो उसके लिए होता है। नहीं इधर नहीं, उधर अपोजिट हाथ लगाइए, अपोजिट, हाँ जी, हाँ जी। उधर वाले में। नहीं, पहले इसको पुल करेंगे। મને થયું લાખ્યાને કહ્યું નથી કોને ખબર શું રેકોર્ડિંગ કરવાનું ના તમને કહીને જ ગયા ये હતા 3 जगह पे कहने हमें गई रख थी। के करना है। મેં તમને નહોતું પૂછ્યું સામે फिर एक કે घुटने તમારે को રેકોર્ડિંગ કરી રાખવાનું છે यहाँ रखेंगे, પછી તમે નહોતું કીધું હું જે સુધી ના હું તે સુધી કરજે यहाँ पे, और यहाँ घुटने पे प्रेशर नहीं देंगे, हम यहाँ देंगे। ये वाला हाथ इधर जाएगा, ये हाथ इधर जाएगा। 1 2 3। જ્યોતિ તો છે નહીં બીજો મોબાઈલમાં છે બસ. आपके दोनों हाथ चलते हैं, आप अच्छे थेरेपिस्ट हो सकते हैं। गुड। वन टू थ्री। अब उल्टा लेटेंगे,
अब हम गर्दन का करेंगे, सर्वाइकल का, इस नेक, इसमें हल्का सा ऊपर मुंह करेंगे। कैमरामैन उधर चले जाओ, उस तरफ कैम हाँ उधर उधर भेज दें ताकि इधर का कैमरा खड़ी रहे। चलिए। तो अपना हाथ यहाँ रखेंगे और एक हाथ यहाँ रखेंगे ऑपोजिट साइड। उनका कान का निकालिए, कान पे रखिए, हाथ हाथ कान पे रखिए, निकालिए, इधर का भी नीचे का भी निकालिए। वन टू थ्री। अब हम फाइन बैक पे आएंगे। बैक की एक्सरसाइज के लिए ये स्पाइन है, इस पे हमें प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है। हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम नीचे की तरफ हाथ करेंगे, स्पाइन से थोड़ा सा यूवी मेरिडियन की तरफ। 1 2 3 4। उसके बाद बाहर की तरफ प्रेशर 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद ये आगे की तरफ नीचे और आगे होगा। 1 2 3 4। उसके बाद हाथ यूं करके इस पार्ट से देना है प्रेशर। 1 2 3 4। इसके बाद सांस लीजिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये करने के बाद हम फिर मसाज करेंगे। मसाज में ये वाला पैर, ये पूर्णिमा आई इसीलिए, ये जी इसको जैसे आपने बोला था ना मसाज करेंगे, इसलिए तैयार हुई थी ये। करिए। अभी मसाज करने के लिए ये वाला हाथ को स्ट्रेच करेंगे और ये वाला पैर को डायगोनली करेंगे। हमारे हाथ ऐसे लॉन्ग होंगे, यूं पकड़ के प्रेशर यहाँ से देंगे, यहाँ से नहीं देना, फिर यहाँ से देना। तो यूं होगा। रिलैक्स, स्ट्रेच। ये तेल लगाएंगे એનો हम। કોમ્બો આપણે લાવતા હતા ને अभी मैं नहीं लगा रही हूँ। તમારામાં આવે છે ઓફર જો તો नहीं एक्शन दिखा दो, क्या की जरूरत नहीं है। પિઝા હટમાંથી આપણે નતા મંગાવતા પેલું ये हम 3 बार करेंगे। દીવ માટે પણ મંગાવ્યો હતો अपोजिट उसके बाद हाँ जी ये कर लो। જો તો તમને આવે છે तो डायगोनली करना है। यहाँ से ऐसे हाथ पकड़ेंगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ से रिलैक्स। रिलैक्स। ये हमारा 3 बार हो गया, तो हमारा बैक हो गया। अब हम आएंगे सैक्रल पे। सैक्रल के लिए ये हाथ हम यूं रखेंगे, ये हाथ इधर ऊपर रखेंगे। 1 2 3। फिर ये जो इलियाक होता है, पेल्विक क्या बॉडी, क्या 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 पेल- क्या सेकंड में हम नीचे से ऊपर देंगे, सर, इलियक को वो- ऊपर से नीचे देंगे। हाँ लिलीबेथ नीचे से मैम ऊपर। ने ऐसे कहा था। नहीं नहीं साइड में देखकर ओके, यूं नीचे से ऊपर। अब ये पेल्विक, उसमें
दोनों हाँ। हाथ यहाँ पे अड़ जाएंगे, हाँ, नीचे करेंगे। सेक्रल पे दो एक बार हाथ लगा के। हाँ, थोड़ा ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, फील करो उसको। हाँ, ये। ठीक है। चलो। अब इसके बाद जब कॉकेक्स का पेरिफेरेशन होता है, तो अगर कॉकेक्स सपोज लेफ्ट की तरफ है, आप तो हम आप अभी ये छोड़ दो उसको, वो क्लास में ओके। बताने वाली चीजें अभी लोग कंफ्यूज करेंगे। कॉक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो कॉक्सिस का फिर यूं करके बताने की जरूरत नहीं है, हाँ। ये वाला जो है। हाँ, नहीं बताने की जरूरत है, ऊपर से बता दो। एक्शन तो हो गई, चाहे उसमें करो या किस पे करो। कोई आप हिप के अलाइनमेंट देख के भी कर सकते हैं ये। ओके, तो यूं हाथ करके यूं खोलेंगे, प्रेस नहीं नहीं नहीं, बाहर बाहर बाहर, ऐसे ऐसे लेके, हाँ यूं। ऐसे, हाँ। ये एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि मतलब किधर को अप करना है, किधर को ड्रॉ करना है, लेकिन ये एक्शन हम प्राय कॉक्सिस के लिए करते ही करते हैं बाहर की तरफ, क्योंकि उसके बिना वो अपनी जगह पे नहीं आता है। बस, बढ़िया। फिर हम आ गए घुटनों पे। घुटनों पे हम सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के मसाज करेंगे। लेमन थोड़ा सा आप नीचे की तरफ आइए ना, हल्का सा। तो मसाज करने के बाद नी को बेंड करेंगे और फिर इस तरह से बेटा मोटू पड़े 182 साइज। हाँ तो 320 નું આવે છે તો 3 में आपने क्या किया था ना, यहाँ जग थोड़ा सही लगा लीजिए। हमने क्या किया, अपर लेग को पुल किया, अपर लेग को नहीं पुल करके जहाँ जॉइंट है ना वहीं से पुल कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, एक्चुअली ये लेग पुलिंग हो गया, हमको जॉइंट पुलिंग करना है। नो? उतना हाथ नहीं ले जाए, लेकिन चलो ले जाओ, कम ताकत लगाना होगा। हाँ, नीचे, हाँ ठीक है, पहले से बेहतर है, वो पेशेंट फील कर लेगा उसको। हाँ हाँ, नो? बस बढ़िया। यहाँ पे मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद उससे बेहतर है। ठीक। फिर हमारा हो गया। अब उठ के बैठ जाइए और पीछे देखिए, इससे पूरी बॉडी स्ट्रेच होगी और रिलैक्सेशन होगी। लो स्टोरी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वाह, इसका कटका भी निकल गया। अच्छा, आपको सुनाई भी दे दिया। हाँ। हाँ जी सर, इससे हमारी क्लास संपन्न हुई। अब 2-4 चीज छुट्टी हुई चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, आप बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, वो कर देंगे, वो हम क्लास में आपका करवा देंगे, टेंशन नहीं मतलब। तो चलिए, अभी आपके सामने थी पूर्णिमा हॉस्टल जी। क्लिनिक से। अच्छा, आप पूर्णिमा करेंगे, जी। दरस पे करेंगे? नहीं नहीं, हमने बुलाया, एक पेशेंट है हमारे पास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हम दूसरे वीडियो में लेंगे उसको, तो हम दूसरा एक्शन में ले लेंगे। लेकिन 2-4 खास बात ये है, काफी अच्छा किया, और थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आप बिल्कुल एक अच्छी मॉडरेटर बन सकते हैं। और हाथ देखिए, मेरा मकसद ये नहीं है किसने सही किया किसने गलत किया, को गलतियां सुधारी जा सकती है, एक्शन और हाथ नहीं सुधारे जा सकते हैं। तो वो आपको परफेक्ट करके आना होगा। हम एक्शन सिखा देंगे, गलतियों को करेक्ट करना सिखा देंगे, गलतियां ना करे वो सिखा देंगे, लेकिन जो एक्शन में रिदम है, ये आपकी अगर पहले होगा तो आप अच्छा होगा। इतना तो
कि आप मॉडरेटर बन सकते हैं। एक छोटी छोटी गलतियां दो चार हैं जिसको करेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिस में आप लगातार वैसे ही कर रहे हैं, इसलिए वो ये बाकी कोई कारण नहीं है। रिदम अच्छा है, हाथ अच्छा है, ताकत अच्छा है, बाकी सब चीज ठीक है। तो मेरी शुभकामना, आप लोग भी बाकी लोग भी ऐसा ही अगर देंगे तो 10 मॉडरेटर चुनना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैं मनोज खंडेलवाल लाइव विद खंडेलवाल में लेता हूँ इजाजत। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। Recording stopped. थैंक यू सो मच सर। चलिए अभी तीन चार खास बात बता देता हूँ, छोटे मोटे मिस्टेक्स हैं, चलेगी, उसको करेक्ट किया जा सकता है। नंबर 2, अगर आप पूछेंगे कि नए हाथ में जो बेस्ट हाथ लगे, एक तो मुझे नीलम का हाथ बेस्ट लगा, एक आपका लगा। नए हाथ में जिनका बैकग्राउंड नहीं है और उसके बाद भी अगर इतना अच्छा हाथ है, तो आप जो लोग स्थापित लोग हैं उससे भी आगे चले जाएंगे। 2 लोगों में तो ये संभावना जम के दिखाई दे रही है। हमारा काम होता है बिगिनर्स को देखना। याद है सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि सर आपका 49 सेंचुरी का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा? उस समय 2 ही नए प्लेयर आए थे, उसने कहा हाँ रोहित शर्मा और विराट कोहली मेरा रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो सबको अचंबा लगा था कि कैसे, देखो दोनों ने अभी परफॉर्मेंस से दिखा दिया ना कि सचिन तेंदुलकर ने तब गेस किया था कि 2 बेस्ट हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैं जब कुछ कहता हूं तो आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, मुझे गलत साबित करो। किंतु परंतु हाँ ना के लिए कोई विकल्प नहीं है, उसके दरवाजे पहले ही बंद हो गए। जब मैं कहता हूं ये आदमी आगे जाएगा, तो आप मुझे फिर गलत प्रूव करो कि आदमी क्यों नहीं गया। और आदमी बहुत लोग बहुत अच्छा दिखाएंगे और मैं कहूंगा कि भाई मैंने कुछ कमेंट दे दिया, तो आप मान कर चलो कि कुछ न कुछ तो लोचा है, क्योंकि सच बोलने का जमाना नहीं है। इसलिए मैं उतना ही बोलूंगा जितना हर आदमी की पर्सनैलिटी के अनुसार जो आदमी उतना हजम कर सकता है, उतना गाइड कर दूंगा। सर बिंदास कीजिए। हाँ, नहीं बिंदास नहीं कीजिए, मतलब नहीं मेरा मेरा रिव्यू। नहीं आपका रिव्यू, आपका देखिए तीन चीजें मुझे देखनी थी, तीनों मैंने देख लिया। मुझे यहाँ पर सिर्फ एक चीज देखना है, क्या आपको मॉडरेटर बनाया जा सकता है? अगर एक ट्रेनिंग दिया जाए, अगर 14 और 15 तारीख की 2 दिन की ट्रेनिंग आप कर लेंगे तो 100% मैं मॉडरेटर की भूमिका में आपको दे दूंगा। गलतियां आप ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, क्या इंडिपेंडेंटली मैं किसी पेशेंट को आपको दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकता हूँ, बस वो थोड़े से मिस्टेक ठीक करके मेरे को दिखा देने होंगे। तो आपके 2 संभावनाओं वाला क्षेत्र तो मिल गया, तो वो उसके लिए आना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी 3-4 लोगों को चांस दिया हूँ, आपको दिया हूँ, संजय दास को दिया हूँ, और हमारा सुमन जी है उनको दिया हूँ, और कपिल जी को दिया हूँ। तो ये लोग आपस को थोड़ा सा और बढ़िया से रिहर्स करें और आए और एक जंप और लगा के चौके को छक्के में बदल ले, 4 रन को 6 रन में बदल ले, बस इतना करना है। तो मेहनत कीजिए, तब तैयार कीजिए पेशेंट के साथ उनको, और बाकी लोग को भी देखते हैं। નથી થતું મમ્મા तो जल्दी अब एक काम करो Salt to पूर्णिमा, तुमको अभी good क्या to करना also. है, पिज्जा प्रोग्राम खाओगे? चालू करना है और कुछ बताना नहीं है। और आपने उसके मन की बात Spicy पढ़ी। triple अरे मैं triangle. उसकी मन ही तो दे रहा हूँ इतना दिन से, और देख क्या रहा हूँ। ના બે ટાસ્ક तो अभी तो हम उसको दोनों बोल- म्यूट रहेंगे अभी। हाँ नहीं, वो छोटा मोटा चीज बता सकता है जो पेशेंट का इंटरेक्शन में करे, और वो पूरे एक्शन को कर दे तो क्या समय भी बच जाएगा, और चीजें लोग अब देख चुके हैं तो उसको जस्टिफाई कर लेंगे कि कितना सही है कितना गलत है। और किसी को अगर बीच में लगे कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि दरअस कौर की 3-4 चीजें गलती थी, लेकिन आप लोगों ने किसी ने उसका इंडिकेशन नहीं दिया। तो आपको साथ में इंडिकेशन देना है कि आपको मालूम तो पड़ना चाहिए कि कहाँ गलती हुआ, और गलती रिवर्स में था, मतलब जस्ट उल्टा था, ठीक है? तो वो गलती तो नहीं चलेगी ना, एक्शन में चल जाएगा और चल जाएगा, ठीक है? तो वो सारी चीजें लिखना है। अब पूजा तो मराठी में लिखेगी, फिर भी मैं समझ जाऊंगा, चिंता नहीं। ठीक, तो लिखो, कम से कम लिखो। पूजा लिख रही है ना, आप लोग भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहो, उससे मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग सही सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, ठीक है? तो चलो अभी किधर है, यही सेम कैमरा है। वो करेंगे, अभी करेंगे, वो नोट है मेरे दिमाग में, वो कर लेंगे, क्योंकि अभी वो रिदम हाथ देखना, हाथ अच्छा है, इस हाथ को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। कुछ ही छोड़े, वो याद दिलाना होगा, वो रिदम करते करते हो जाएगा, छोड़े हैं कुछ चीज। चलो अभी यही 3 कैमरे बराबर, चालू करें। हाँ जी सर।
पर मैं भी म्यूट रहूंगी सर। हम दोनों Recording in mute हैं। progress. तब वो उनका माइक से बोलने बोलो उनको, कुछ अगर कुछ बोलना हो तो सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, લાવો कुछ बोलने સર बोलो। તમારામાં પેલી ડિલિવરી વધારે છે ને એટલે पूर्णिमा बोलो, कुछ सुनाओ, कोई गजल उजल गाना वाना गाओ। आज से मैं पूर्णिमा साहब मुंबई से। हाँ, हमारे ये सर्विस तो बोलना ही होगा ना आपको, ये सारा तो बोल, हाँ ये सारा तो बोलना ही होगा। तो कुछ नहीं होंगे। ठीक है, चालू कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग, ओ ये तो रिकॉर्डिंग में था, चलो ये इसको बंद Recording करते हैं। stopped. मेरे टीवी की आवाज तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? माइक में टीवी की आवाज आ रही है क्या? दरस, पूर्णिमा, हाँ जी, मेरे पीछे से टीवी की आवाज आ रही है? नहीं है। हाँ तो नहीं आ रही, तब ठीक है। तो चलो चालू करते हैं इधर से। चलो अभी बोल के, भूमिका बोल के तो चालू करो। चलो। Recording in progress. नमस्कार, मैं मनोज खंडेलवाल, लाइव विद खंडेलवाल में आपका स्वागत करता हूं। और इस वक्त मुंबई के वर्चुअल क्लिनिक से हमारे सामने पूर्णिमा सावंत जी, जो अपने एक रोगी के साथ मौजूद है, वो करेंगे उन पे लताम कौर परीक्षा, और हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे ट्रीटमेंट देना है वो दिखाना है, बाकी चीज हम लोग सब देख लेंगे। तो बैक टू पूर्णिमा। ऐसे शुरुआत करूँ। बोलो, मैं पूर्णिमा सावंत। बोलो, मैं पूर्णिमा सावंत, मैं पूर्णिमा सावंत मुंबई के मुंबई लाइव के विद खंडेलवाल के लाइव से खंडेलवाल के वर्चुअल क्लिनिक से वर्चुअल क्लिनिक से आपका स्वागत करती हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चलो। साथ है मिसेस सीमा। चलो चलो तो शुरुआत करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा हाथ ऊपर करना है, फिर यहाँ गैप देखना है, नीचे पूरा ट्रीटमेंट लिया उसके बाद भी ये वाला ऊपर हाथ करो, कितने मान सीधी करो। चलो ये करते वाला रहो, सर। चलो करते रहो, अपने हिसाब से करते रहो, लास्ट में बोलूंगा मैं, करते रहो, अभी घबरा जाओगे, करते रहो। मैं बोलूंगी। વધારે બહુ કે છે आप इसे आगे देखो। ये हाथ उनका सीधा रखो, ये हाथ ऊपर करो, आपके ऊपर रखो। सीधे ટોયલેટમાં ગયું હોય લગભગ એવું જ છે હા એટલે કરી દો, કેમ પૂછી લો। સાત્વિક हाथ नीचे से ले બહાર બેઠો છે ચલા મમ્મી ऊपर से માર્ગરેટા કરું ને બેટા? ऐसे लेना। ऐसे लेना। તમારે ડેમો ક્યારે આપવાનો છો? चप्पू कैसे करो? મેં નથી, તૈયારી જ નથી કરી, નોટ જ નથી બનાવી, કરી કઈ રીતે આપું? અને મારી પાસે બેડ નથી આ આમાં કયો બેગ જોઈએ? આ વાળો કેટલામાં આવે? 8-9 હજારનો આવે। चैट बॉक्स में आप लोग लिखते रहो तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग क्या देखा। करुणेश जी नहीं लिखेंगे, अमित जाना नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये 2 लोगों को छोड़ के बाकी लोग लिखेंगे। 2 लोग लिखिए क्या क्या गड़बड़ हो रहा है।
क्या सही हो रहा है, नहीं हो रहा तो मत लिखो। कुछ नजर आए तो लिखते रहिए। हो गया। આજે વાળું મોબાઈલ આપશો અડે તમારું નહીં ના તો પાણી છે ને બેટા બીજું થોડા પાછળ જશો બસ આ લેવાય કે ના લેવાય હા અંદર લઈ જાઉં છું આખું ભરી લો ના અડધું આરોમાંથી જ આપી દે આરોમાંથી આપી દે आ करो बंद कर दो। आ क्या रसगुल्ला तो खिलाया ही नहीं, कैडबरी खिलाओ। આપણું માટલું બહુ ઠંડુ કહેવાય નહીં કેટલું ઠંડુ કરી દેશે અત્યારે ઠંડી છે એટલે લો મમ્મી पूजा तू उधर बैठ के क्या कर रही है, तू आ उधर। इतना अच्छा ख्याल रखती है, इतना अच्छा पकड़ती है, उसके बाद भी उधर बैठी नहीं है। સુરો ખબર નહીં सीधा जाइए। थैंक यू। लिखते रहिए, आप लोग लिखते रहिए, मैं देख रहा हूँ सब। दुनिया चेक करके दोनों चेक अब उल्टा से लिस्ट
सांस ले लो, सांस छोड़ो, सांस ले लो। ओके। से फूल लगाना। ये इतना ही फोर्स चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। उठ के बैठो। नीचे थोड़ा सा पीछे आ जाओ, आप पीछे ऐसा लूज रखो बॉडी पूरी। बस सर हो गया। जान बची तो लाखों पाए, हो गया। चलो, दैट्स गुड। तो चलिए, मैं मनोज खंडेलवाल लेता हूँ आपसे इजाजत। हमारे 2 टेलीफोन नंबर है 7002506486 और 9435021306। तो शुक्रिया पूर्णिमा का कि उन्होंने अपने पेशेंट पे काम किया, बहुत अच्छा किया। पेशेंट को भी रिलैक्स महसूस हुआ, दैट्स गुड। वो अच्छा महसूस कर रही है, पूछो उनसे। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा हाँ, अच्छा लग रहा है, वो उनकी स्माइल ही बता रही है। तो दैट्स गुड। अच्छा, दैट्स गुड। तो चलिए, बाय। उनको Recording stopped. अब उनको जाने की इजाजत दे दीजिए और आप दोनों रहिए, ठीक है। है। थैंक यू। हाँ, अब आप आपके पेशेंट और कैमरामैन जा सकते हैं, अगर उनको जाना है तो। नहीं जाना है तो आराम से बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दरस और ये दोनों लगाओ कान में माइक। तो अब दोनों ने लगाया, दोनों को सुनाई दे रहा है। देखो, अभी मैं फिक्स कर रहा हूँ। दरस जी, आज मुझे वाकई में अच्छा लगा। आप तो अच्छा किया, आपके बारे में बता ही दिया। पूर्णिमा के बारे में तो मेरे को भरोसा नहीं था कि ये इतना अच्छा कर लेगी। आपने ट्रेनिंग दिया इसको, तो इसके लिए तो फिर आप इनके इनसे अपने बॉडी पे ट्रीटमेंट लेते हो? दोनों एक दूसरे पे करते। दोनों एक दूसरे करते हैं, तो फिर सीधी सी बात है, लेडी कपिल देव कैसे बन गया आप? जो कल कपिल देव का हाल था वो आज तुम्हारा हाल है। या एक दो नहीं, आप पूरे 100 मिस्टेक्स हैं। इसके लिए और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप में दिखने वाले आधे लोग ने तो गलत चीज पकड़ा, लेकिन आधे लोगों ने सही पकड़ा, और आधे लोग तो एकदम आराम से बैठे हुए थे कि सब चीज सही हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां आपकी नजर क्यों नहीं आई? गलतियां छोटी नहीं थी, बड़ी बड़ी गलतियां थी। ये बड़ी बड़ी गलतियां थी। जो चीज नहीं हुआ चलो उसको छोड़ दो, वो सिखा देंगे वजह। लेकिन जो हुआ, जो चीज छूट गया उनसे, चलो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आज सबसे बड़ा खुशी मेरे को लग रहा है कपिल देव का होगा। मैंने कहा मैं भाई अब उससे आगे निकलूंगा। अब पूर्णिमा तू किससे कंपटीशन करेगा? एक बार क्या हुआ जानते हैं? मैं आपको कहानी सुनाता हूँ।
बाप बैठा था, रिजल्ट आया बेटे का, बुलाया उसको, बोला क्या हुआ? बोला आपको पता है शर्मा जी का बेटा फेल हो गया, इतना बड़ा बिल्डर है उसका बेटा फेल हो गया। बोला तेरा क्या रिजल्ट आया? बोला अरे मेरा रिजल्ट तो मैं बता दूंगा, मेरा रिजल्ट तो फिर भी अच्छा है। वर्मा जी है ना? बोला क्या? वो बोला जो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, अरबों का काम करते हैं, उसका बेटा भी फेल हो गया। बोला तेरा रिजल्ट बता। बोला एक बार बताओ, इतना दो बड़े बड़े बाप के बेटे फेल हो गए, उसकी चिंता नहीं है, मेरी चिंता पड़ी है। मैं कौन सा लाड साहब का बेटा हूं, मैं भी फेल हो गया। तो अभी दिक्कत क्या हुई, ये बोलना जरूरी है तेरे को। क्यों? तेरे में 3 गुण जबरदस्त है। फाउंडेशन लगा के मेकअप करके आई। हाँ, नहीं सर। हाँ सब वे फिट। देख तेरा हाथ अच्छा है। अभी मेरे को लगता है अभी तू कुछ कामों में उलझी हुई थी बोल के शायद प्रैक्टिकल नहीं कर पाई होगी। पहले प्रैक्टिकल किया होगा। लास्ट प्रैक्टिकल कब किया था? कभी किया था? आंसू आज सुबह के पहले कब किया? आज सुबह तो मरता क्या ना नहीं करता किया वाला हाथ सर। था। नहीं किया नहीं वो किया। मालूम पड़ा। देख हाथ अच्छा है, इस हाथ को अच्छा कर ले, नंबर 1। नंबर 2 है, अभी दरअस तुम एक काम करो, बेस्ट तरीका बता दो तुम दोनों को। तुम मेरे को कल फोन करो, तुम दोनों को कैसे ट्रेन करना है। नेक्स्ट क्लास में ये तुम्हारे बराबर परफॉर्मेंस देने का सिर्फ 3 दिन में हो जाएगी। जो मिस्टेक्स है उसको 3 दिन में मैं करेक्ट करा दूंगा। बनो, क्योंकि तुम दोनों की जोड़ी अगर होगी ना तो वो अच्छा काम कर पाओगे आप। नंबर 2, तो मैं 2 दिन में आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे इसको ट्रेनिंग देना है। इसको ट्रेनिंग देने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो ग्रुप लोग भी समझते हैं, जो 2-2 लोग ग्रुप में काम करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने संजय दास को, वो साउथ परगना रहता है, उसको कलकत्ता भेजा है कि जाओ अमित जाना के पास जाओ। या तो दोनों पास पास में रहते हैं। अब आपको क्या करना है, टाइम लगेगा इसमें। आपने अपना नाक का किया, उस पे करना पहले, फिर उसको बोलना वैसा का वैसा मेरे पे कर, तो तुरंत आपको डिफरेंस पकड़ में आ जाएगा। राइट का लेफ्ट पकड़ में आ जाएगा, प्रेस पकड़। फिर आप उसके बाद कान का करो, उसको बोलो कान का देख, कान की रिकॉर्डिंग कर ले जब आप कर रहे हो, किसी से करा दिया, फिर उसको वो दिखाया, फिर उसको वैसा का वैसा करवाया। तो एक एक एक्शन पे काम करो, एक साथ पूरे रिदम पे प्रैक्टिस मत करो। समझ में आया पूर्णिमा? 3 दिन दे रहा हूं तेरे को, 3 दिन में तू एकदम परफेक्ट हो जाएगी। हाथ अच्छा है। हाथ सच्चा नहीं होता तो मैं बोलता बैक बेंच पे बैठ। हाथ अच्छा है। टाइम थोड़ा निकाल प्रैक्टिस के लिए। अभी तो होम विजिट करके पैसा कमाने में लगी हुई है लगता है। ऐसा ही है क्या? नहीं सर। हाँ, तो फिर टाइम ही टाइम है, फिर कर, प्रैक्टिस कर। अभी एक ही साथ अगर 2 लोग प्रैक्टिस करते हैं तो दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, हाँ 1 एक्शन बाय 1 एक्शन प्रैक्टिस कीजिए, उससे मिस्टेक्स आपके दूर हो जाएंगे। क्या और ढीले कपड़े पहन के कपड़े के ऊपर से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई आ गया और आ गया तो आप दरवाजे भी खोल सकते हैं। एकदम आराम से ढीले कपड़े पहन के उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कानून में ये सब लगा के मत रहिएगा उस समय, क्योंकि ये झटका पता नहीं पड़ता है। हाथ का फोर्स जो होता है ना, ये दिखता आसान है लेकिन ये थोड़ा सा मुसीबत को दूर ही रखना। तो आपको समझ में आया? 1 एक्शन एक बार आप उस पे दीजिए, उसको महसूस करने दीजिए, फिर उसके बाद करवाइए। फिर क्या गलती हो गया उसको उसी समय रेक्टिफाई कर लीजिए। सारे लोग जो ग्रुप में काम करते हैं ऐसे कीजिए, और दिन भर में करिए। और कल आप मेरे से दोपहर में लगभग 1 बजे के पास मिस कॉल मार के छोड़ दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, बराबर? ये गाइड कर देता हूँ। कल ही आधा तो 50% कल हो जाएगा, परसों तक परफेक्ट हो जाएगा। और अगर 2 दिन बाद ये डेमो देंगे तो बिल्कुल आपके बराबर दे देंगे। थोड़ा सा उसको सही करो। बाकी चीज वो याद ही नहीं है इसको, वो सब रिदम उदम भूल गया, या तो घबराती ज्यादा है, ठीक है? तो वो सारे हाँ लोचे लोचे थोड़े से जबरदस्त है, तो वो कर लो, हो जाएगा। ठीक है? मस्त रहने का, बिंदास रहने का। 3 दिन में बोलो मैं करके दिखाऊंगी, बोलो। 3 दिन ज्यादा दिए तेरे को, 3 दिन ज्यादा दिए मैंने। फर्स्ट डे सेकंड डे हो जाएगा तेरा। कल मेरे से बात करो, तरीका मैंने बता दिया वैसे करो। परसों जैसा बताया, खाली दिन भर लग जाओ, खाली 1 दिन पूरा दे दो, और अपनी चीजों को रिकॉर्डिंग करो। रिकॉर्डिंग करके मिला लो, समझ में आ जाएगा। एक किसी हेल्पिंग हैंड बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लो, एकदम 100% पूरा आ जाएगा। रिकॉर्डिंग को डिलीट मारते रहो, छोटे छोटे रिकॉर्डिंग करो, देखो, डिलीट मारो, फिर करो। वो रखने की जरूरत नहीं है, करते रहो, तो आपस में करेंगे। क्लियर? आप लोगों के लिए एक नया आइडिया दिया। कल बात करो,
2 दिन में प्रैक्टिकल कंप्लीट करो। तो चलो अभी कौन दिखाने वाले हैं? हाथ नीचे करो अपना। थैंक यू सर। बढ़िया किया, टेंशन मत लो। गलतियां करने से 2 फायदे हुए, तुम्हारी गलती करने से मेरे को 3 फायदे हुए। पता है तुमको, तुम्हारे बहाने से मैं ग्रुप के कमजोर कड़ियां पकड़ लिया अभी तक, क्योंकि जिन लोगों को तुम्हारी गलतियां नहीं दिखाई थी इसका मतलब है उन्होंने उतना भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो गलतियां पकड़ने वाली थी और लोग जो गलतियां पकड़ रहे थे उसका क्लिनिकल रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। अगर आप सही ढंग से नहीं खड़े हुए, आपने अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं किया, आपने पेशेंट को क्लीन नहीं किया, उससे रिजल्ट का क्या वास्ता है? ये क्लिनिक माहौल की चीजें हैं। क्लिनिक माहौल में आपका हाथ, आपकी पोजीशन, आपकी लोकेशन, रिदम, प्रेशर, मूवमेंट, ये मायने रखते हैं। तो वहां तो बड़ी बड़ी गलतियां थी, वो तो पकड़ना था सबको, तो मिस हो गया। इसका मतलब आप लोग, मैंने देखिए 3 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ मुझे गलत साबित करो, बार बार बोल रहा हूँ, जो देखेंगे नहीं कर पाएंगे। और जो लोग अपने हाथ से खुद पे करेंगे और हाथ घुमाएंगे वो कर पाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, आपसे आधे से ज्यादा लोग क्लास में लास्ट बेंच पे खड़े खड़े रह जाएंगे, करने वाले करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो मौके का फायदा अब भी बोल रहा हूँ, उठा लो। आज भी अभी एक प्रैक्टिकल है, कल 2-3 है, मौके का फायदा उठा लो। इतना बोलने के बाद भी लोग अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं, वो मान के चल रहे हैं कि उनको सब कुछ आता है। और जिनको सब कुछ आता है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ। ठीक है, चलो हाथ नीचे कर दीजिए, रेखा जी को लेते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक लेंगे क्या? पानी वानी पीने का 1 मिनट का ले लीजिए, बाथरूम जाने का, पानी पीने का ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए।